जय हिंद बच्चों, आते हैं हम आज की क्लास में। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि नेवी का फेज 2 कब होने वाला है और कैसे होगा। मतलब फेज 2 में क्या क्या आता है और किस तरीके से हम तैयारी कर सकते हैं, फुल डिटेल के साथ मैं आपको समझाने वाला हूं। जैसा कि आपको बताया कि नेवी का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है और अब रिजल्ट आने में भी ज्यादा दिन नहीं बच रहे। लेकिन एक चीज याद रखना, जब आपकी फेज 2 की डेट आएगी तो वो बहुत कम टाइम देंगे आपको तैयारी करने का। तो ये नहीं है कि सब यही सोचें कि रिजल्ट के बाद तैयारी करने लगेंगे तब पढ़ाई करने लगेंगे, नहीं हो पाने की। और तब तो रनिंग भी कवर नहीं हो पाती, बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो इसलिए मैं कहूंगा, मैं उन बच्चों से कहूंगा जिसके भी अच्छे नंबर बन रहे हैं, मतलब 30+ भी आपके नंबर बन रहे हैं, चाहे SSR हो चाहे MR हो, आप अभी से रनिंग की तैयारी करने लग जाओ और रिटन की तैयारी करने लग जाओ। आप फेल होने से बच जाओगे। तो वेट मत कीजिए, पहले इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए कि आपको आगे करना क्या है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि नेवी का फेज 2 जो होगा तो उसमें रनिंग कितनी होगी, किस तरीके से होगी और क्या उसके स्टैंडर्ड रहने वाले हैं। और इसके बाद कि इंग्लिश आप कहां से तैयारी कर सकते हो, कंप्लीट कोर्स कहां मिलेगा और किस तरीके से PDF वगैरह प्रोवाइड की जाएंगी। तो देखिए, जब आप सबसे पहले एंट्री लोगे किसी भी नेवी के हेडक्वार्टर में या नेवी के जहां वो बुलाएंगे कि यहाँ पर सेंटर पर आपको आना है, चाहे वो कहीं भी बुलाएं, वो दिल्ली हो सकता है, चेन्नई हो सकता है, जगह जगह सेंटर्स हैं, वहां आपको बुला सकते हैं। उसके बाद सबसे पहला काम होगा आपका फिजिकल। सबसे पहला काम होगा आपका फिजिकल। और फिजिकल में क्या क्या स्टैंडर्ड है उस चीज को समझिए जरा ध्यान से। ये जो रनिंग है, पहले सबसे पहले आपकी रनिंग होगी, मतलब जितने बच्चे होंगे वो वहां पर जाएंगे, अपना एडमिट कार्ड दिखाएंगे फेज 2 का। और याद रखना फेज 1 का भी एडमिट कार्ड दिखाना होगा। जो फेज 1 आप एग्जाम सेंटर में लेकर गए थे और आपको एक सर्टिफाइड किया गया था, मोहर लगाई गई थी, उसी को लेकर जाना। यदि वो नहीं है तो आप में भी एंट्री नहीं दी जाए आपको। तो जरा इस बात का ध्यान रखना। तो उसके बाद सारे बच्चों को ग्राउंड में इकट्ठा कर लिया जाएगा, वेरिफिकेशन होगा कि हाँ क्या आप वही कैंडिडेट हो जिन्होंने एग्जाम दिया था, फॉर्म भरे थे, सब चीज फिंगरप्रिंट वगैरह सब चीज देखी जाएगी। उसके बाद बायोमेट्रिक हो जाने के बाद सब बच्चे एक फील्ड में इकट्ठे हो जाएंगे, जितने भी होंगे, चाहे 100 हो, 150 हो, 200 हो, 300, जितने भी वो पर डे बुलाएंगे वो सब एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे। और एक ग्रुप डिवाइड कर दिया जाएगा, चाहे वो 100 बच्चों का हो, चाहे 50 का हो, चाहे 150 बच्चों का हो। फिर एक लाइन में खड़े कर दिए जाएंगे रनिंग के लिए। और इसमें रनिंग कितनी होगी, 1.6 किलोमीटर। 1.6 किलोमीटर का मतलब होता है 1 मील। 1 मील का मतलब 1600 मीटर। और इस 1600 मीटर को ध्यान से देखो। जो मेल कैंडिडेट है, मेल का मतलब है बॉयज, जो बॉयज हैं हमारे चीते, वो हमारा 6 मिनट 30 सेकंड में उनको 1600 मीटर रेस पूरी करनी होगी। या फिर ये कह लो कि 6.5 मिनट में बॉयज को नेवी की रेस कंप्लीट करनी होगी। उसके बाद अगर एक भी सेकंड होती है तो आप डिस्क्वालिफाइड माने जाओगे। वहीं आते हैं हम फीमेल पर। जो गर्ल्स हैं हमारी शेरनियां, वो नेवी के लिए 8 मिनट में 1600 मीटर को कंप्लीट करेंगी। कितने? 8 मिनट में। लेकिन याद रखना, विदाउट प्रैक्टिस ये भी बहुत हार्ड होने वाला है उनके लिए। तो मैं यही कहना चाहता हूं, यदि आपके 30+ नंबर बन रहे हैं दोनों में, तो आप श्योरिटी के साथ तैयारी कर सकते हो फिजिकल की और रिटन की। तो यहाँ पर आ जाइए, एक साथ तैयारी नहीं होती, सांस फूलता है और हर चीज को सीखना पड़ता है। और नेक्स्ट स्टेप होगा आपका स्क्वाट्स। मतलब जब आप रनिंग करके आओगे, जो क्वालिफाई होगे वो तो अंदर हो जाएंगे, जो डिस्क्वालिफाई होगे थोड़ी देर बाद उनके एडमिट कार्ड वगैरह जमा करके जो भी उनका प्रोसेस होगा, फिर उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। अब अंदर कौन बचेंगे? अब अंदर बचेंगे स्क्वाट्स वाले। उसमें जो मेल कैंडिडेट हैं, जो बॉयज हैं, वो 20 बार स्क्वाट्स करेंगे। पोस्चर जरा याद रखना, इसमें थोड़ी सी भी डिफरेंस दिया या थोड़ी सी भी दिक्कत करी तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। मतलब ये कह लो कि आपकी जो ये कमर है या फिर आगे का साइड है वो बहुत ज्यादा आगे होगा तो निकाल दिया जाएगा। आप ज्यादा नीचे बैठोगे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और ये हाथ भी सीधे रहने चाहिए, इसमें भी आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। तो मेल के लिए कितनी है? 20। और वहीं फीमेल के लिए कितनी है? 15। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप तैयारी करोगे, तब इसको करना कम से कम 30+ और इसको भी कितना 25+ लेकर चलना, उसकी तैयारी करके चलना, क्योंकि वहां हम बता नहीं सकते कि क्या सिचुएशन रहती है। तो आपको ये दोनों चीज समझ में आई। अब मैं नेक्स्ट पर चलता हूं आपको समझाने के लिए कि पुशअप, फिर होंगी उसके बाद पुशअप। तो ये थोड़े थोड़े समय पर होता जाता है, 5-10 मिनट मिलती है बस रेस्ट करने की। तो इसलिए जब आप तैयारी करो, ग्राउंड पर जाओ, तो इन्हें लगातार करने की कोशिश करना। ऐसे नहीं है कि रनिंग करी, आध घंटे बैठ गए फिर उसके बाद करी, नहीं, ऐसा मत करना, फेल हो जाओगे। उसके बाद आते हैं बॉयज
कि मेल पुशअप कितनी करेंगे, 15 पुशअप करेंगे और फीमेल कितनी करेंगी, 10 पुशअप। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लड़कियों के लिए रहने वाला पुशअप, क्योंकि उन्होंने नहीं की होती, ना ही उन्हें तैयारी होती है इस बात की कि 10 पुशअप भी लग पाती हैं। लेकिन याद रखना आपको अभी से ही करना होगा। और एक चीज बताओ, जब आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हो, जब आपने ठान ली वर्दी लेनी है, तो आप अभी से क्यों नहीं छोटी ट्रेनिंग करते हो या छोटी मोटी फिजिकल एक्सरसाइज क्यों नहीं करते हो? तो जब आप फेल हो जाओगे तो आपको एहसास होगा कि कितनी बड़ी गलती कर दी है। तो इसलिए यदि आप डिफेंस में कोई भी एग्जाम सेलेक्ट करते हो या फिर वर्दी चाहते हो, तो आपको डेली में भी फिट रहना होगा। तो 10 पुशअप आपको लगानी आनी चाहिए। तो यहाँ मैं बॉयज के लिए कहना चाहूंगा कि आप कम से कम 30 प्लस या फिर 45-40 प्लस पुशअप मार कर चलें आराम से। और लड़के तो कर लेते हैं, बट लड़कियों की थोड़ी प्रॉब्लम आती है। वहीं आते हैं बेंट नी सिटअप, मतलब यहाँ पर आपके घुटने मुड़े होने चाहिए और इस तरीके से नीचे गिरना फिर उठना, नीचे गिरना फिर उठना। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पर जो बॉयज होंगे वो 15 बार 15 टाइम्स होगा उनके लिए, और फीमेल 10 टाइम्स। तो इसमें भी आपको ज्यादा से ज्यादा की तैयारी करनी है। बस मेरा एक सजेशन है आपके लिए, जो मैं फॉलो करता हूँ या जो मैंने फॉलो किया था, मैंने क्वालिफाई किया था, मेरा चेन्नई में हुआ था फेज 2। तो मैं वहां पर कहना चाहता हूँ कि लगातार करना। आप ग्राउंड पर जाओ, 1600 मीटर मारने के बाद तुरंत आप पहुंच जाना स्क्वाट्स के लिए। बस 5 मिनट का गैप देकर, 5 से 10 मिनट का गैप देकर आप पुशअप करोगे, फिर उसके बाद ये सिटअप्स करोगे। क्लियर है? चलते हैं हम नेक्स्ट। जब आप ये हो जाओगे, ये वाला प्रोसेस खत्म हो जाने के बाद, उसके बाद जो डिस्क्वालिफाइड बच्चे हैं उन्हें बाहर भेज दिया जाएगा एक एक करके, और जो क्वालिफाइड हो गए वो आगे प्रोसीड कर जाएंगे। फिर आपको थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा। रेस्ट मिलेगा मतलब 1 घंटा आधा घंटा आराम से मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पानी वानी पी सकते हो, कुछ खाना है तो खा सकते हो, बैग में लेकर जाओगे। ठीक है? उसे खाने के बाद आपका अब फेज 2 का एग्जाम होगा, मेन चीज। और इसी के बेसिस पर आपकी मेरिट लगने वाली है, इसी के बेसिस पर आपकी मेरिट लगने वाली है। अब इसका हिस्सा देखिए क्या होगा। इसमें 25 नंबर होंगे मैथ के, जो आपका फेज 1 का पैटर्न था ना, सेम है। इंग्लिश के 25 नंबर, साइंस 25 क्वेश्चंस, जी के 25 क्वेश्चन। बट एक चीज इसमें बहुत बल्ले बल्ले है, क्या? इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, नेगेटिव नहीं होती। तो याद रखना दोस्तों, आपको सारे क्वेश्चन करके आने चाहे आए ना आए। सपोज करो आपने 70 क्वेश्चन कर लिए जो आप पर आते थे, या फिर आपने थोड़ा बहुत समझा कि हाँ ये मेरे सही हो सकते हैं, 70 करे, उसमें चलो 10 गलत हो जाएंगे, 15 गलत हो जाएंगे। बट जो आपके 30 क्वेश्चन बच रहे हैं, तो आप उन्हें छोड़कर क्यों आ रहे हो? सारे गलत हो गए तब भी आपको दुख नहीं होगा, क्योंकि 0 नंबर आएगा, कोई बात नहीं। बट इसमें से सपोज करो 10 सही हो गए और 20 गलत हो गए, तो 10 के तो नंबर बढ़ गए ना, 20 गलत थोड़ी काउंट होंगे जैसे नेगेटिव मार्किंग में होते। तो इसलिए 100 के 100 करके आना, वादा कीजिए 100 के 100 करके आओगे, एक भी नहीं छोड़ोगे। किसके लिए छोड़ कर आओगे? और उसमें से ही मैं आपको बताने वाला हूं कि इंग्लिश की तैयारी कैसे कर सकते हैं। वैसे तो मैं आपको सभी चीज की गाइड करूंगा, जैसे मैथ हुआ, जीएस हुई, साइंस हुई, मैं सबके लिए बताऊंगा। बट मेरा मेन फोकस रहेगा इंग्लिश पर। और इंग्लिश पर मैं आपसे वादा करता हूं कि 20 प्लस मेरे कंटेंट से लिख लीजिए, जो मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। और बचे 5 वो आपकी मेहनत रहेगी, क्योंकि आपका भी तो कुछ योगदान होना चाहिए। मेरी तरफ से 20 प्लस होंगे आपके लिए। वैसे तो 25 आएंगे, बट आपकी कैचिंग पावर डिपेंड करेगी तो आपने मेरे साथ कितनी मेहनत करी, तो कितने हम इंग्लिश पर ज्यादा वर्क करेंगे। चलिए मैं बताता हूँ किस तरीके से स्ट्रेटेजी रहने वाली है इंग्लिश को लेकर। चलिए पहले, उससे पहले मेडिकल बता दें। जब आपका फेज 2 में एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा और कट ऑफ लगेगी, कितने पर भी लगे, बट टारगेट लेकर रखना। मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो नेवी का फेज 2 का एग्जाम है, विदाउट नेगेटिव मार्किंग है, बट उसकी कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा जाती है। आप किसी भी स्टेट से लाइक कर रहे हो, आपको 50 प्लस टारगेट लेकर चलना है। और मैं तो कहता हूँ 60 प्लस लेकर चलिए, क्या ही दिक्कत है सारे करने। तो कितने लाने हैं आप सभी को? 60 प्लस जी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद आपका होगा मेडिकल टेस्ट। तो मेडिकल टेस्ट में बाद में गाइड करूंगा अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में जब मेडिकल होगा। तो अभी हम किस पर फोकस करते हैं? फेज 2 पर। अब यहाँ पर आ जाइए। कोई भी बच्चा फेज 1 का इंतजार नहीं करेगा जी रिजल्ट आएगा उसके बाद रनिंग करने जाऊंगी या जाऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं करेगा। जिसको कन्फर्म है मेरे अच्छे नंबर बनने, वो अभी से उठे और चला जाए, मतलब तैयारी करना स्टार्ट कर दे। उसमें जो पढ़ाई है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार को फिजिकल निकल भी जाएगा तो पढ़ाई की कट ऑफ में रह जाओगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो यूट्यूब है हमारा YT है, वहां पर एक सीरीज चल रही है, कमांडो सीरीज। अब इस कमांडो सीरीज में क्या है कि जो टॉपिक वाइज है
या फिर टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट उठाकर उनको डिस्कस किया जाता है विद एग्जांपल। तो यदि आप टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हो तो टॉपिक वाइज वीडियो देख सकते हो, सिर्फ 10-10 मिनट 12-12 मिनट की वीडियोस रहेंगी और आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा कारगर साबित रहने वाली हैं। वहीं यदि आप कंप्लीट क्लास देखना चाहते हो बेसिक से, वो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। जब आप इस चैनल पर विजिट करोगे इंग्लिश बाय सचिन तोमर पर, तो आपको अलग से प्लेलिस्ट बनेंगी, मिलेंगी, चाहे वॉइस की हो, टेंस की हो, नरेशन की हो, किसी की भी हो, अलग से फुल डिटेल में पढ़ाया गया है। और टॉप 100 की एक प्लेलिस्ट अलग है, उसे करके चले जाइए। यदि आपने टॉप 100 वाली सीरीज की सारे कर लिए तो मैं तो यहीं से कह रहा हूं कि यहीं से कवर कर लोगे आप, फिर भी उसके बाद और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। देखिए, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उससे ज्वाइन करोगे तो वहां पर वोकैब बहुत अच्छे तरीके से याद कराने की मुहिम है। बिल्कुल आपको वोकैब में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली यदि आपने ये फॉलो कर लिया। सिंपली क्या है, एक इमेज दे रखी होगी, उसमें क्वेश्चन दिया गया होगा या वर्ड होगा, हिंदी मीनिंग होगा, इंग्लिश मीनिंग होगा, उसके बाद आपको समझ में आ जाए कि हाँ याद करना है और डेली से रिवाइज कर सकते हो, लिख सकते हो। इसके बाद आते हैं, यदि आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, तो रील स्क्रॉल करने से बेहतर है हमारे चैनल पर वोकैब को स्क्रॉल करो और याद करते जाओ। तो ये मेरी तरफ से गाइडेंस थी, बाकी आप इस चैनल को विजिट करते रहना, बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिलने वाला कंसाइज वे में। ये मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ कि इंग्लिश में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।